बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए MQM की दरख्वास्त, अदालत का हुक्म, इम्तना जारी करने से इनकार। MQM की जानिब से कराची के बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुतल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में हुई। दौरान समाअत वकील MQM ने कहा कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल ने MQM की दरख्वास्त पर बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि कल रेगुलर बेंच होगा, वही समाअत करेगा। अदालत ने MQM की दरख्वास्त 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान कुमर नवीद जमील ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि इस मामले पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फुल बेंच बनाने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कुमर नवीद जमील ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने के बायस उसके फैसले कानूनी हैसियत से नहीं रखते। हल्का बंदियों से मुतल्लिक भी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इस वक्त कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट में PTI के पार्लियामानी लीडर शहजाद वसीम ने इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट में PTI के पार्लियामानी लीडर शहजाद वसीम ने इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए 9 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया था। महंगा आटा, पंजाब में आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज करने का फैसला। सूबे में 18 लाख से ज्यादा सस्ते आटे के थैले मिलेंगे और पॉइंट्स की तादाद 1700 से जायद कर दी गई। लाहौर पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब भर में फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया गया और आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर का कहना है कि सूबे में 18 लाख से ज्यादा सस्ते आटे के थैले मिलेंगे और पॉइंट्स की तादाद 1700 से जायद कर दी। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। आज तमाम स्टाफ और अफसरान पॉइंट्स को चेक करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि एतवार से आटे की सूरत हाल में बेहतरी आई है। चक्की और दुकानों पर कमर्शियल आटे की कीमत और सप्लाई को चेक करना ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। DC की टीमों को भी फॉल होना पड़ेगा। ज़ख़ीरा अंदोज इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ भी हो जाए पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, चौधरी शुजात हुसैन का यह कहना है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कुछ भी हो जाए पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफद के हमरा काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, जिसमें मुल्क के मुआशी और सियासी मामलात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने चौधरी शुजात को बलूचिस्तान में अवाम को दरपेश मुश्किलात खसूसन आटे की किल्लत से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सूबाई हुकूमतों का फर्ज है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें। आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। तमाम लीडर इकट्ठे होकर मुल्की मसाइल खसूसन महंगाई का मसला हल करने को अव्वलियत दें। सियासी लीडर अपने अपने स्लोगन की तशहीर की बजाय अवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल हल करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क में गाली कल्चर को फरोग दिया। चौधरी शुजात हुसैन का सियासत में नाम रवादारी और रख रखाव का है। खालिद मकबूल को रा का एजेंट कहा था, अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हूँ। पाक सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने माजी में खालिद मकबूल सदीक़ी को गद्दार और रा का एजेंट कहा था, पर अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मैंने माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के मौजूदा कन्वीनर खालिद मकबूल सदीक़ी को गद्दार और रा का एजेंट कहा था, मगर रियासत अभी तक MQM को तस्लीम करती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मैं इसलिए अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। सरबराह PSP का कहना था कि खालिद मकबूल सदीक़ी के साथ बैठकर मामला तय हुए तो वो उन्हें सरबराह तस्लीम कर लेंगे। रुख करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर का। पंजाब भर की तरह बरनाला कोट अली बहादुर आज़ाद कश्मीर में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सरकारी डिपो में आटे की किल्लत, गरीबों लोग दर बदर की ठोकरें खाने लगे। इस हवाले से कोट जमील के शहरी क्या कहते हैं, देखते हैं ब्यूरो चीफ भिम्बर इरफान यूनुस चराल की इस रिपोर्ट में। इस वक्त कोट जमील बाज़ार में मौजूद हैं। पंजाब के बाद आज़ाद कश्मीर में भी आटा नायाब हो गया है। इसी वाले से लोगों से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। ख्याल करें जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से इल्तिजा है
कि 2100 रुपये के आटे की बोरी अब 3100 में फ़रोख्त हो रही है। तो गरीब आवाम आटा ले या कोई और काम चलाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 700-800 की दिहाड़ी है, 3100 रुपये का आटे का थैला है, पहले 2100 का था। तो ये बहुत लेना मुश्किल है इस वक्त। तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से हमारा ये अपील है, कम अज़ कम गरीबों का कोई ख्याल करें। इतनी महंगाई में, इतनी सर्दी में बच्चों के लिए गर्म कपड़े लें, कोई उनके लिए खाने का बंदोबस्त करके आटा लें। तो बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम करें और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसका नोटिस लें। ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो वैसे ये डिपो में भी आटा नहीं मिल रहा आवाम को, इस वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इंतज़ामिया को चाहिए और अपने असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को सबको चाहिए कि इसका नोटिस लें और आवाम को इस ये मुश्किलात से निकालें। जनाब जैद साहब शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ इतना ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਟਾ घी और चावल का रेट एक आम गरीब आदमी की पहुँच तो इतना एक दौर हो चुका है। इस तो पहला 1200 की गुत्थी हुई, उस टाइम इन्हें कहा जी वो बहुत महंगाई हो गई है जो पुराना पाकिस्तान चाहिए। पुराना पाकिस्तान में गए हूँ से अज 3000 की गुत्थी हो गई है। इसका बहुत आम दिहाड़ीदार मजदूर हो गया, उन्होंने बेचारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ की कुछ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है, कुछ आवाम ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਇਸ डिपो है आटा, उससे पर आटा दस्तियाब ही नहीं होता, जाओ तो मिलता ही नहीं, बंदे की बहुत मुश्किल है। लिहाजा आवाम की इस अपील की जाती है कि कोई आवाम के बारे में सोचा जाए। कश्मीर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कीमतें जो आटे की हैं ये पहले की निस्बत से बहुत बढ़ गई हैं। तो लिहाजा गरीब आवाम की कुछ नज़रसानी की जाए। लिहाजा ये ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जो अरशद महमूद साहब हैं और उमर तारक साहब AC साहब, इनसे दरख्वास्त है कि लिहाजा नोटिस लिया जाए। क्योंकि गरीब आवाम देखें जो 1000-1200 की जो दिहाड़ी लगा रहा है वो कैसे 2100 2200 की ये थैला आटे का जो ले सकते नहीं ले सकते। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इन सब से तो नोटिस लिया जाए, गरीब आवाम का नज़रसानी किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। सब लोग जानते हैं आजकल बहुत महंगाई है, तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आटा सस्ता किया जाए। देखें ना, जैसे कि मीरपुर में एक 6 बच्चियों का वालिद जो बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर रहा था, आटा लेने गया है और वहाँ उसकी डेथ हो गई है। आजकल बहुत सख्त निज़ाम चल रहा है। हुकूमत से हमारी अपील है कि इसको आटे को सस्ता करें और देखें जो बाकी दीगर चीज़ें हैं उनको भी सस्ता किया जाए, उनके भी रेट आजकल बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं। अब बात करते हैं भिंबर आज़ाद कश्मीर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जिम्ब मोइल वटाला में धुंध बरकरार, हद निगाह इंतहाई कम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़ निदा फैसल से। जी निदा, बताइएगा कि मोइल के मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ निदा फैसल और मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये जी सुबह स्कूल टाइमिंग में मोइल के मनाज़र, जिसमें आप देख सकते हैं धुंध बिल्कुल यानी कि इसका जो इस वक्त हद निगाह है ये हम कह सकते हैं कि हम इससे 1% भी नहीं है। तो इस धुंध में बच्चों के लिए स्कूल आना काफ़ी मुश्किल का सामना है। मैं इसके साथ सिर्फ हदायत करती चलूँगी कि ये जो ड्राइवर लोग हैं पिक एंड ड्रॉप वाले, बच्चों के तालीम का ज़या तो है ही, लेकिन इनकी ज़िंदगियों का ज़या ना हो। ये अपनी गाड़ियों को बिल्कुल आहिस्ता रफ्तार में चलाएं और स्कूल की टाइमिंग जो है बेशक वो अदारे मिलजुल कर इस्लाह के साथ इसको 9 बजे कर लें, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको बिल्कुल स्लो रखें ताकि स्टडी का ज़या तो है ही, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी का ज़या भी हो। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।